पर ओले गिरे तो आप देखिए सिंदरी के पास में भतीजी और जो चाचा थे वो घर के अंदर कामकाज कर रहे थे और वहां पर आकाशीय बिजली गिर गई। तो दूसरी घटना के अंदर एक किसान अपने घर जा रहा था, उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इतना ही नहीं, आप जो इन किसानों को देख रहे हैं, इनके हाथों में जो फसल है जीरे की और ईसबगोल की, ये पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। ये अच्छा, आज दिन तक पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, इंश्योरेंस होता है, बीमा कट जाता है, पैसा कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, पहले से मनी आया तो एक दो बार आया अपन बनायो कहीं होई को नहीं। हाँ। दे आया पैया है को नहीं दे दगाड़ दे करे। हां मैं ले लाख रुपए 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए 7,72,000 रुपए। अच्छा, ये नोटिस है। हाँ, और मेरी हर साल मैं किस्त भर रहा हूँ, 4 साल से मेरे को किस्त रेगुलर भर रहा हूँ। अभी मेरी किस्त 31 तारीख को आ चुकी है। और ईसबगोल का तो ये हालत है कि ईसबगोल कितना ईसबगोल है लगभग ईसबगोल की लगभग हो गई मेरे एक्चुअली में मैं बताऊं, मेरी स्थिति बहुत दयनीय है कि 2 साल पहले मैं कार्य करते हुए के छत से गिर गया था। उसका मेरा रीढ़ ऑपरेशन हुआ है और हाथ पैर टूटे हुए। इस साल मैंने घर के परिवार सदस्यों से मुश्किल से फसल बोई थी और कल अच्छा पहले कभी बीमा मिला? कितनी राशि मिली है? हमको तो आज दिन तक नहीं मिला है। आज दिन तक पैसा ही बिल्कुल नहीं मिला। पहले तो घनी उम्मीद 20 लाख रुपया बटी, 8 लाख लगाया 20 तो बटी। 20 लाख रुपया? हाँ तो बटी तो। अच्छा, होता है तो कुछ मिलता कुछ नहीं है। कंपनी वाले कहते हैं 30% में तो कुछ देंगे नहीं। 60-70% तहसील से गया नहीं है खराबा, इसलिए मेरे को कुछ नहीं मिला। 7 साल से कुछ नहीं मिल रहा है। बाड़मेर जिले में जिस तरीके से कल शाम को अचानक ही मौसम चेंज हो गया था और उसके बाद में बाड़मेर जिले के दर्जनों गांव में ओलावृष्टि हुई और जमकर तबाही मचाई। कहीं पर ओले गिरे तो आप देखिए सिंदरी के पास में भतीजी और जो चाचा थे वो घर के अंदर कामकाज कर रहे थे और वहां पर आकाशीय बिजली गिर गई। तो दूसरी घटना के अंदर एक किसान अपने घर जा रहा था, उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इतना ही नहीं, आप जो इन किसानों को देख रहे हैं, इनके हाथों में जो फसल है जीरे की और ईसबगोल की, ये पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। ये जो तमाम किसान हैं, ये बाड़मेर जिला मुख्यालय से सनावड़ा और उसके आसपास के दर्जनों गाँव के किसान आए हैं और जिस तरीके से इन लोगों को उम्मीद थी कि नवंबर के महीने के अंदर इन लोगों ने खेती की थी और अब खेती पकने वाली थी और इस तरीके से आप देखिए कि पूरा का पूरा 70 से 80% और कहीं कहीं तो 100% भी फसल नष्ट हो गई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकमणा राम है। मैं सनावड़ा गांव से पेशे से किसान हूं। कल दोपहर शनिवार को दोपहर 2 बजे के आसपास में ज़बरदस्त ये सनावड़ा के आसपास में जितने भी गांव हैं वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश और ओलावृष्टि हुई। उससे किसानों के 100% जो ईसबगोल की फसल थी वो सारी नष्ट हो गई जड़कर। और बाकी जो जीरा वगैरह था तो जीरे में भी तो ओला गिरने से सारा जीरा भी खराब हो गया है। तो आज हम मुख्यमंत्री को कलेक्टर के महोदय के मतलब मार्फत से जिला मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन देने आए हैं। किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए और किसानों को विशेष किसानों के पैकेज की घोषणा की जाए। उससे प्रत्येक किसान को लगभग 5 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और हम मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं किसानों को तत्काल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो ईसबगोल है ना, ये आपने कब बोया था और कब तैयारी में थी और किस तरीके से? ये नवंबर महीने के अंदर बोया था। अब फसल कटने की तैयारी थी। होली के बाद में ये फसल कटती और इससे पहले ये ओलावृष्टि और बारिश होने की वजह से सारी फसल है वो 100% खराब हो गई है। क्या नाम है? मेरा नाम तेजाराम है। मैं ग्राम पंचायत मुंडोंगा तालुका के रेवन्यू विलेज संतोला से आता हूँ। तेजाराम, एक बात, आपने किस उम्मीद के साथ में फसल को लगाया था और उसके बाद में किस तरीके से आपने सोचा था और कल किस तरीके से पल भर में सब कुछ बदल गया? मैंने बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ में ये ईसबगोल की फसल नवंबर माह में बोई थी और मेरे 4 हेक्टेयर में ये फसल बोई हुई थी। कल दोपहर को शनिवार शाम 5 बजे अचानक बारिश आने से पूरी फसल झड़ के नष्ट हो गई। ये इसका रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, तो आपने किस तरीके से कितने पैसे लगाए थे और कितनी उम्मीद थी कि आपको इस बार? सर एक्चुअली में मैं बताऊं, मेरी स्थिति बहुत दयनीय है कि 2 साल पहले मैं कार्य करते हुए के छत से गिर गया था। उसका मेरा रीढ़ ऑपरेशन हुआ है और हाथ पैर टूटे हुए। इस साल मैंने घर के परिवार सदस्यों से मुश्किल से फसल बोई थी और कल अचानक बारिश आने से पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई है। क्या उम्मीद थी आपको और आपने फसल का बीमा करवा रखा है? बिल्कुल करा रखा सर। अच्छा, जो फसल बीमा होता है उसका पैसा कितना मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, आज दिन तक पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, इंश्योरेंस होता है, बीमा कट जाता है, पैसा कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, इससे पहले कभी बीमा मिला? कितनी राशि मिली है? हमको तो आज दिन तक नहीं मिला है। आज दिन तक पैसा ही बिल्कुल नहीं मिला। पहले बारिश हुई थी उसमें भी कुछ नहीं मिला था। अधिकांश किसानों को पिछले 7 साल से जो रबी की फसल है उसका बीमा करवाते हैं तो पिछले 7 साल से हाथीतला रेवेन्यू का
कोई भी क्लेम आज दिन तक नहीं आया है, ठीक है। और विशेषकर ज़्यादा जो किसान है उन्होंने बीमे करवा भी नहीं रखे, क्योंकि किसान जानकारी नहीं है, और जिन्होंने केसीसी करवाई नहीं रखी है तो उनका तो क्लेम आएगा ही कहाँ से? क्या नाम है आपका? की वो हैं? अच्छा, फसल की बोई थी की वो केड़ी बरसात थी घणी कल 2 बजे आई थी। हाँ घणी जिका नुकसान घणी किया लोगों का। हाँ। अच्छा, क्या नाम है? जयराम की वो की कण वो पहले फसल बीमा रुपया मिले नहीं मिले फसल नहीं की सर वो ना मिले ही कोई पहले कदे रुपया कटे अभी मां कटे हाँ है कैसी जी है पण कोई सहायता आई सरकार तो के रुपया दो बीमा रा पूरा ना दी नहीं कंपनी भैया दे नहीं साहब मैंने रिव्यू ही नहीं दी ना हाल तक पूरा रिकॉर्ड बढ़िया आया तो ये हमें कितना पैसा लेन उधार लिया की कर लिया की कियो के 8 लाख लोन है साहब कितो 7 लाख रो 8 लाख रुपया 8,17,000 को हाँ 2 ट्यूबवेल है हाँ बिल्कुल एकदम नष्ट है हाँ रिव्यू आज बटन ने है को नहीं हाँ। वो मत है अभी काले हूँ पहले की उम्मीद थी होली में पचे काले हूँ पहले तो घनी उम्मीद 20 लाख रुपया बटी 8 लाख लगाया 20 तो बटी 20 लाख रुपया हाँ तो बटी तो अच्छा आज 1 रुपये कोई हो नहीं है की फसल थी कितने बीघों में बोई? 45 बीघा में है जीरा हाँ लारे 40 में है इसको अच्छा तो फसल बीमा करायोड़ो है हाँ करोड़ो साहब यूं पहले भी फसल बीमा करायोड़ो करोड़ो सालू तो साहब भैया आया करे फसल बीमा? नहीं सर क्यों कोना की कारण की बिल्कुल का कंपनी वालों की के कंपनी वाले तो 1-2 बार आया अपन बनायो कहीं होई को नहीं हाँ दे आया पैया है कोनी दे दगाड़ दे करे हाँ मैं ले मोरे आकी आ गया पैसा कैसी चीज भरने के टाइम में मैं बीमो भरा ले मने आवड़ने कहीं है नहीं बोलो सर क्या गिरदावरी होती है भाई नष्ट ज्यादा की तो मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। 30% खराब होता है तो कुछ मिलता कुछ नहीं है। कंपनी वाले कहते हैं 30% में तो कुछ देंगे नहीं। 60-70% तहसील से गया नहीं है खराबा, इसलिए मेरे को कुछ नहीं मिला। 7 साल से कुछ नहीं मिल रहा है। अभी क्या किस तरीके से कल बारिश तो पूरी तरह से 100% नष्ट होगी। ईसबगोल की और जीरे की और रायडाज ये तारा मीरा सब नष्ट हो गया। अरे वो है कोई किसान जी के नहीं बीमो कौन करायोड़ो है साहब में अच्छा की नाम दारो लाभूराम नाम है। लाभूराम जी थे कि बीमो करायोड़ो है ना? बीमे में कुछ नहीं कराया। भूमि विकास से बैंक से लोन लिया है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का 7 लाख रुपए 7,72,000 रुपए। अच्छा ये नोटिस है। हाँ और मेरी हर साल मैं किस्त भर रहा हूँ। 4 साल से मेरे को किस्त रेगुलर भर रहा हूँ। अभी मेरी किस्त 31 तारीख को आ चुकी है। और इसबगुल का तो ये हालत है की इसबगोल कितना इसबगुल है लगभग इसबगुल की लगभग हो गई मेरे 200 बोरी के आसपास। कितनी और कितना लगभग 72 बीघा 72 बीघों में बोयोड़ा कितना पैसा आना था? मेरे आइडिया में ऐसा था लगभग 15-16 लाख रुपए। 15-16 लाख रुपए और सब नष्ट हो गया। नष्ट हो गया बिल्कुल। मैंने आपको फोन भी रात को किया था हाँ इसके लिए। अच्छा तो अब मैं ये आप देखिए ये भूमि विभाग बैंक से लोन लिया गया है। आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कोई कह रहा है कि 17 लाख रुपए, कोई कह रहा है 20 लाख रुपए। उम्मीद थी 7-7 लाख रुपए लगा रखे थे, लेकिन अब हालत क्या है? कुछ और किसानों से भी बातचीत। बिजली का बिल है वो भी मुसीबत से भरना मुश्किल हो गया। 8 तारीख का मेरा बिल है वो भी मुश्किल हुआ है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे? क्या फिर करेंगे कैसे यार? अब इस पैसा कैसे चुकाओगे? किस तरीके से ये लोग प्रेशर कर मुश्किल रहे हैं? काम है। अब तो क्या है, हाथ जोड़ने से तो पैसा छूटेगा नहीं। हाँ। ये हालत है। सरकार से क्या? सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारी मदद करे किसानों की। अब कुछ और बात। अच्छा क्या नाम है साहब? की आप बीमो करायोड़ो की करायोड़ो है? ना कौन अच्छा तो फसल केड़ी जोर नष्ट हो गई है नष्ट हो गई। आप देखिए ये किसान है, अलग अलग किसान है, सबकी एक ही। अच्छा सर क्या नाम है आपका? रत्नाराम सर नाम है। हाँ, क्या हुआ रत्नाराम जी? किस तरीके से आपके वहाँ के किसानों के हालात है? किस तरीके सर मेरे लाइट का स्पेशल बिल है और 2 महीने का 15,000 का बिल आता है। और मेरे 38 बीघा के अंदर इसबगोल की और फसल थी और बारिश से और पूरी फसल नष्ट हो गई है। और अब लाइट का बिल भरने का भी काम टेढ़ा है और स्पेशल है उसका बिल भी ज़्यादा आता है लाइट का। और मैंने सोसाइटी का नहीं और क्लेम ले रखा था तो वह क्या अरे रबी के इस पे मैं और बंदर से और बात की तो उसने बोला कि क्लेम कराने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा तो मत करो, इसलिए मैंने क्लेम नहीं कराया। आप देखिए ये किसानों की कहानी है। जिस तरीके से कल बारिश हुई और बारिश के बाद में ओलावृष्टि हुई, उसने लाखों करोड़ों रुपए की फसल को तबाह किया है। अब इनको सरकार से उम्मीद है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।